हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रेशियो अनुपात का पार्ट 1। तो चलिए पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मतलब 2 की जगह पर 20 है, 2 की जगह पर 20 है तो 3 की जगह पर क्या होगा, ये पता करना है। तो हम 20 लिखा है, अब 20 को हम करेंगे डिवाइड कितने से, 2 से, क्योंकि हमें ये तो पता है पहली संख्या, तो पहली संख्या 2 से डिवाइड करते हैं। 2 दशान 20 तो आ गया 10। अब 10 आ गया, 10 याद रखना, ये 10 लिख देता हूँ, 10 सही से लिख देता हूँ 10। अब पूछा है दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या है, ये 3 है दूसरी संख्या, तो 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगर ये सवाल आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें एंड चैनल को मैथ्स ट्रिक के लिए सब्सक्राइब कर लें। ये रहा SSGD का आया हुआ सवाल था आप लोगों के सामने। ये सवाल SSCGD का है 2025 का। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये दूसरा सवाल A और B का अनुपात ये है, क्या है, 4:5, और A है, जो A है वो 24 है, तो B पता करना है, B का मान। तो हम 24 को कर देंगे 4 से डिवाइड, क्योंकि A 4 है ना, तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, ये आ गया 6। अब B का मान पता करने के लिए हम B से गुणा कर देंगे, B है 5, तो 5 छक्का 30, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 30। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, जिससे आप लोग सारे सवाल इजीली कर पाओ। और आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में फार्मूला चार्ट दूंगा, जिससे आप लोग रेशियो यानी कि अनुपात के सारे सवाल इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये देखिए SSGD 2021 में आया हुआ एवरेज का उसका अनुपात का सवाल है। आप लोग एवरेज सीख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, मैंने वहाँ सिखाया है SSGD के लिए। तो दिया है दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, यदि उनका योग 64 है। अब 7 और 9 को जोड़ेंगे, 7 और 9 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16। अब इस 16 से हम 64 को डिवाइड करेंगे, तो 16 चक्कू 64, 16 एकम 16, 16 चक्कू 64, बचा कितना, 4। अब छोटी संख्या पूछा है उसने, तो 4 बचा है, ये याद रखना, 4 ऊपर में लिख देता हूँ, 4। अब पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या आगे वाली है 9, वो नहीं, 7 है, 9 बड़ी है, छोटी संख्या है 7, तो 7 गुणे 4 बराबर होता है 28। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, और सारे सवालों को फटाफट करते हैं। तो ये रहा चौथा सवाल, इसके बाद लास्ट सवाल और है। ये सवाल आप लोग कर पाओगे मुझसे पहले, कमेंट में बताओ फटाफट, 10 सेकेंड का आप लोगों के पास टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिनिश। जिसका आंसर आया हो वो कमेंट में फेंक के मारो फटाफट। मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए करता हूँ, वरना तो मैं फास्ट कर सकता हूँ इस सवाल को। यदि लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है, ये अनुपात है, मतलब 3:2, कुल विद्यार्थी हैं 40। अब तो लड़कियों की संख्या क्या होगी, इन दोनों को जोड़ लो पहले, 3 और 2 5, तो 5 से भाग कर दो, तो 5 अट्ठे 40, आ गया 8, 8 आ गया। अब पूछा है 8 लिख लो, ना भूल जाओगे। लड़कियों की संख्या, तो लड़के पहले लिखे, लड़के हैं 3 अनुपात में और लड़कियां हैं 2, तो 8 को 2 से गुणा कर दो, 2 हैं लड़कियां ना, 2 अनुपात, तो 8 दूनी 16, तो मतलब 40 में से 16 तो लड़कियां ही हैं, ऑप्शन बी। तो चलिए लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट सवाल की तरफ बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मैथ्स ट्रिक सीखने के लिए टाइम, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क,
सिंप्लीफिकेशन सीखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं एकदम फ्री में। वहाँ मैंने लॉन्ग वीडियो में सिखाया हुआ है। रेलवे, SSGD किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप वहाँ से सीख सकते हैं मैथ। तो ये रहा लास्ट सवाल, इसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। तो ये सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड बड़ा ही कठिन है। तो चलिए इसे हम इजीली सॉल्व करना आप लोगों को सिखाते हैं। तो इजीली कैसे सॉल्व करेंगे? तो इजीली सॉल्व करने की ट्रिक है, दिया है A/B, तो A को ऊपर लिखो और B को नीचे लिखो। अब A दिया है 5, B दिया है 7, 7 B दिया है मतलब 7, सही से लिख ही देता हूँ 7 कट 7, ठीक है। अब पूछ रहा है B, तो B और C, B दिया है 3 और यहाँ दिया है C 4। अब पूछा है ABC क्या होगा? तो देखिए B 2 में दिया है, ऊपर में भी B है नीचे में भी B है, तो हम इसे एक जैसा बनाएंगे क्योंकि B एक ही जगह हमें लाना है, दो जगह तो लाना नहीं है। तो हम B को एक जैसा बनाने के लिए इसे हम क्या करेंगे? LCM लेंगे। LCM लेने के लिए हम करेंगे इसे क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 7 तियाँ 21 और 3 सत्ते 21। जब ऊपर 3 से किया तो नीचे भी करेंगे। तो क्या करेंगे? 7 तियाँ 21 और 7 तियाँ 21, ये आ गया सेम। अब करेंगे क्या? ऊपर करेंगे गुणा, कितने से? ऊपर भी करेंगे 3 से गुणा। नहीं, नीचे ये जो 3 कर दिया है ये गलत कर दिया, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 7 होगा, 7, तभी तो 21 आएगा। तो 7 तियाँ 21, तो जब ऊपर 7 से किया तो नीचे भी 7 से, और जब यहाँ ऊपर 3 से किया तो यहाँ भी 3 से। तो 3 बचे 15, ये और यहाँ 7 चौक 28। अब ये देख लीजिए, क्योंकि B तो सेम हो गया, तो B कहाँ है इसमें? 21 किस में है? 21 सब में है। C 28 किस में है? 28 इसमें है। और A15 किस में है? A15 इसमें है। और 21 तो सब में था, 21 भी इसमें है। तो ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है, और मैथ्स पढ़नी हो तो और अगला पार्ट चाहिए जिसमें मैं आप लोगों को फॉर्मूला चार्ट देने वाला हूं, तो उसके लिए उसे पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।